एस्ट्रोलॉजी आपका एक ऐसा नॉलेज का प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ के बारे में पूरा डोमेन क्लियर करता है, डेस्टिनी पार्ट बताता है। क्यों लगा कि ये पढ़ाना ज़रूरी है, लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है? यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो परवरदिगार ने आपको दी है, उसके तहत मैं अपनी लाइफ में कामयाबी कैसे हासिल कर सकता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ही बताता है। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हराम नहीं होता। दुआ से भी तकदीर नहीं बदली जा सकती, नसीब बदला जा सकता है। यहाँ फ़र्क है। क्या आप वाटर में मुझे H2 दिखा सकते हो? वो मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं। इसके बारे में मिस जो क्रिएट कर दी गई है ना, ताकि इस सब्जेक्ट की तरफ लोग आए नहीं। उसकी वजह यह है, बहुत से लोगों की कुछ दुकानदारी है वो बंद हो सकती है। आप मुझे बताएं, काली बिल्ली यहाँ रास्ता काट देती है। यूरोप में काली बिल्ली को गोद में रख के पालते हैं। अच्छा, कितना एक्यूरेट होता है ये बर्थ चार्ट? 100%। सोना उठा रहे, मिट्टी बन रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप क्या करेंगे मालूम है? किसी ने आपको बंदिश करा। विजिबल नहीं है, ये मेटाफिजिकल एक इल्म है, तो उसके अंदर जो चीज़ ज़ाहिर नज़र नहीं आती, तो उसमें तो फिर एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत होती है। शुरू से ही एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को लेके एक तनाज़ा रहा है। देखिए, इंसान है, वो देखेगा तो मानता है। अच्छा, ये कोई भी इंसान घर से तो लेके नहीं आया, मैं तो नहीं लेकर आया, ये एग्जिस्ट करता है तभी तो मेरे पास पहुंचा। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के मेहमान हैं जावेद जमाल साहब, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और फाउंडर हैं एस्ट्रोलॉजी सेंटर, और उसके साथ साथ सिम्त इंटरनेशनल के भी फाउंडर हैं। उनसे आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे, मेटाफिजिक्स पे, एस्ट्रोलॉजी पे, इस पे सब बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और मेटाफिजिक्स पढ़ाते हैं अपने सेंटर में, तो मुझे ये बताइए कि ये दोनों एक साथ लेके चलने का क्यों आपको ख्याल आया है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शो। बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस की बड़ी कमी है, यानी कि लिटरेसी, इलिटरेट। देखें, एस्ट्रोलॉजी आपका एक ऐसा नॉलेज का प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ के बारे में पूरा डोमेन क्लियर करता है, डेस्टिनी पार्ट बताता है। परवरदिगार ने हम सबको क्रिएट किया है, बनाया है, तो उसने हमें कोई एक पाथ और डेस्टिनी भी दी होगी, पर्पस दिया होगा। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपको वो एस्ट्रोलॉजी ही, जो वही सब्जेक्ट है जो दे सकता है आपको। तो पहले मैं कंसल्टेशन और कंसल्टेंसी इस सब्जेक्ट से देता था, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, तो फिर मैंने इसको टीचिंग या पढ़ाने की तरफ लेकर आया इस सब्जेक्ट को, और एस्ट्रोलॉजी सेंटर के नाम से हम यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम देते हैं पढ़ाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी सेंटर का जो पर्पस और जो मकसद है, वो एक्चुअल में आपकी जो डेस्टिनी है, जो परवरदिगार ने आपको दी है, उसके तहत मैं अपनी लाइफ में कामयाबी कैसे हासिल कर सकता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ही बताता है। ठीक, एस्ट्रोलॉजी कोई एक ऐसा हुआ नहीं है कि लोगों ने समझा हुआ है कि ये हराम है या क्या है। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हराम नहीं होता, इसको इस तरह समझ लें। उसकी एप्लीकेशन क्या? एक डॉक्टर अपने फील्ड के साथ कुछ गलत कर सकता है, एक प्रोफेसर या टीचर अपने फील्ड के साथ लॉयल ना हो, वो गलत कर सकता है। सब्जेक्ट हराम हलाल नहीं होते, उसका यूज़ और मिसयूज़ उसको हराम और हलाल बनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को लेके, नहीं है, यकीनन है, वो आमिल बाबा वाले नहीं, सारे हम देखते, सारे आमिल बाबा वाले। अब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आमिल बाबा कहते हैं कि आपका हर एक दिन में ये तावीज़ काम कर जाएगा, या 3 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में शर्ती इलाज। मुझे एक बात बताएं, परवरदिगार ने डेस्टिनी बनाई, तकदीर को कभी भी नहीं बदल सकते हम, नेवर एवर। दुआ से भी नहीं? दुआ से भी तकदीर नहीं बदली जा सकती, नसीब बदला जा सकता है। यहाँ फ़र्क है। ओके। तकदीर और नसीब में फ़र्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तकदीर वो डेस्टिनी पार्ट है आपका जो फिक्स है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नोज से मैं स्मेल का काम करता हूँ, क्या इसका काम आग कर सकती है? नहीं। आप जिद पे कि नहीं मुझे तो यहाँ से सूंघना है, कैसे पॉसिबल है? हाँ। इसका काम स्मेलिंग का है, तो ये स्मेल, ये तकदीर है इसकी। गुलाब का फूल, मैंने अक्सर कई वीडियो में ये बात कही है, गुलाब के फूल की खुशबू से आप गुलाब को पहचानते हैं। अगर आपकी आईज क्लोज है, बंद है, और फूल अगर आपके सामने से गुजारा जाए तो कैसे बताएंगे रोज फ्लावर? खुशबू से। खुशबू से। खुशबू उसकी तकदीर है। यू कांट, और एनीवन कांट चेंज। ठीक है, नहीं कैन चेंज कर सकते, बट उसके नसीब को बदला जा सकता है। ठीक है। कैसे? गुलाब का फूल काश्त हुई, ठीक, और वो पहुंचा दी गई शहरों में,
वहाँ से उसके टोकरे भरे गए और हम्म। मुख्तलिफ जगहों पे गए, कुछ दूल्हे के सेहरे पे, कुछ कब्रों पे। अब हर फूल वो कहाँ गया, अलग अलग जगह पे गया। वो नसब कहाँ हुआ था, वो नसीब है। मैं गया किसी मज़ार पे, कब्र पे, वहाँ से वो फूल उठाया और जाके शाम में, नसीब का मतलब एक जगह से किसी दूसरी जगह पे लगना, और तकदीर फिक्स नहीं होती। अब गुलाब के फूल की खुशबू वो नहीं बदल सकती, लेकिन नसीब बदला जा सकता है। तो हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि दुआएं तकदीर बदलती हैं, कि नहीं, दुआएं नसीब बदल सकती हैं, तकदीर नहीं बदल सकती। अच्छा, जबरदस्त। आज आपको मालूम हाँ, चला होगा ये कि आज लोगों को भी कि नसीब हाँ, और तकदीर में क्या फ़र्क है। नहीं, जबरदस्त। तो जावेद साहब, ये तो आप मेटा जो फिजिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट हम बात कर रहे थे, तो वो आपको क्यों लगा कि ये पढ़ाना ज़रूरी है, लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं? मेटाफिजिक्स शायद बहुत से लोगों को नई बात समझ में आएगी, टर्मिनोलॉजी शायद किसी के लिए नहीं हो, तो मैं समझा दूं, थोड़ा बता दूं मेटाफिजिक्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बियॉन्ड द फिजिक्स इज मेटा। ठीक, फिजिक्स किसी भी बॉडी का वॉल्यूम, उसका साइज, उसका शेप, वो कैसा दिखता है, जिसका वजूद है, वो फिजिक्स है। मैं और आप, हमारी बॉडी या इस कमरे में या पूरी कायनात में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है बॉडीली, साइज, शेप, वॉल्यूम, वो फिजिक्स है। ठीक है। मेटाफिजिक्स वो है कि जो बियॉन्ड द फिजिक्स है, उसकी एनर्जी कैसे काम कर रही है। ठीक है, लाइक वाटर की मिसाल लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये किससे मिलके बना हुआ है? H2O। क्या आप वाटर में मुझे H2O दिखा सकते हो? वो मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो, उसका वजूद नहीं है। देखिए, वजूद तो वाटर की सूरत में है, लेकिन H2O का वजूद ये नहीं है। उसने अपने वजूद को ट्रांसफॉर्म किया और एक नया सब्सटेंस बन गया। बट विदाउट द H2O वाटर कैंट बी एग्जिस्ट। सो जिसका वजूद हो, ठीक है, मतलब वजूद ना हो, वो मौजूद है, एग्जिस्ट करता हूँ, तो उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, लाइक जमीन, अर्थ, इसकी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी। बिल्कुल। कैसे मालूम चलेगी? आप कंपास ले लें और निडल्स देखें मूव करती है, उसको कौन बता रहा है वो निडल्स कैसे मूव करे? इसका मतलब है कि वो एनर्जी मौजूद है। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। तो वो एनर्जी जो हमें नजर नहीं आती, बाकायदा तौर पे काम कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। अब उसी मेटाफिजिक्स में ये एक सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी भी मेटाफिजिक्स का पार्ट है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसमें ही लोग कहते हैं कि वो जो मार्स, वेनस, सैटर्न और जो भी लाइक प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं, ये हमें कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, कैसे नजर आते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा। सोलर सिस्टम पढ़ा था हमने सबने बचपन में, तो सबने ही साइंस पढ़ी होगी और सोलर सिस्टम को जानते ही होंगे। सोलर सिस्टम में सन एक कोर वैल्यू रखता है और उसके चारों तरफ हमने ये भी पढ़ा था कि प्लैनेट्स मूव करते हैं। मूवमेंट खुद एक एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है, सन सोलर सिस्टम यानी कि प्लैनेट्स का एक फादर है, एक वाइटलिटी है। तो सन को क्या मैं प्लैनेट कह सकता हूँ? नहीं, प्लैनेट नहीं कह सकता सन को। मतलब एक हेवनली बॉडी तो है, हाँ, लेकिन नाम उसका ज़ाहिर है प्लैनेट से अलग करने के लिए उसको सन। मार्स एक प्लैनेट हो सकता है, हाँ। मार्स एक प्लैनेट और सन भी एक प्लैनेट ही आएगा। ये सैटेलाइट प्लैनेट कहलाते हैं। मून भी सैटेलाइट प्लैनेट में आ सकते हैं। इनका इफेक्ट होता है, ठीक है, और इनका इम्पैक्ट पड़ता है। आपको फीवर हुआ, उस फीवर, वो जो फीवर है वो इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बॉडी लेजी हो गई, सुस्त, डिस्टर्ब हो गई, भूख नहीं लग रही। तो इसी तरह ये प्लैनेट जो हैं, अब सन का इफेक्ट क्या है? इंटेंसिटी, धूप, तेजी, गर्मी, उसका इफेक्ट है ये, उसकी वो नेचर है उसकी। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जरा सा टेम्परेचर हाई हो जाए, हम जानते हैं सब, हम इंसान है ना, गर्म, जिस्म गर्म हो जाता है, जमीन गर्म हो जाती है। और कितना जरूरी है वाइटलिटी इसकी, हम ये भी जानते हैं। अगर ये ना हो तो आपके जितनी भी फर्टाइल सब खत्म, वाइटलिटी खत्म, लाइफ खत्म। तो एक सन जो कि हमें दिखता है, इसलिए उस पर बिलीव करता है। मून एक ये भी प्लैनेट है, ये हमें दिखता है, हम देख सकते हैं उसको, इसके इफेक्ट्स भी हैं। वो तो हम समुद्र पे भी देखते हैं, पानी के बाकी 6-7 प्लैनेट वो नहीं देखते, इसका मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं होगा, जाहिर होगा ना। उसी इम्पैक्ट और इफेक्ट को हम एक लेमैन नहीं समझ पाते, सो कहते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, वो भी नजर आते हैं, बारिश के दौरान रेनबो बनता है, उसमें 7 कलर्स हैं, वो 7 प्लैनेट्स हैं। तो वो लाइट के नहीं है, वो लाइट की
को के अलग अलग उसके फ्रीक्वेंसीज मैं के बता साथ। देता हूँ जी। आपको। सूरज की रोशनी इतनी तेज है हम्म, कि अगर उसके अंदर कुछ प्लैनेट्स की रोशनी है तो वो भी उसको डम कर देती, इतनी हम्म, तेज रोशनी। वो हम्म। नजर कब आती, जब एक रेनबो क्रॉस होकर बनता है। रेनबो बनता है। हम्म। तो वो 7 कलर कहाँ से आए? अच्छा वो इन 7 प्लैनेट्स के हैं। अच्छा तो अच्छा ये जो है ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पहली दफा सुना है। अ, तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मेटाफिजिक्स का जानना जरूरी है। और मेटाफिजिक्स का पार्ट है एस्ट्रोलॉजी। देखें, हम्म, हमने एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक पोटेंशियल, डॉर्मेंट एनर्जीज, हाँ, वो नजर तो नहीं आती, नहीं, तो क्या है नहीं। बिल्कुल है। जैसे अभी मिसाल दी मैंने, वाटर की एक हाँ, एनर्जी है, हाँ, वो एनर्जी थी तो वाटर बना। हम्म, तो इसी तरह एनर्जी इफेक्ट करती है हम पे, हम्म, हमें उसका नहीं इल्म होता। हम्म, कंटिन्यू एनर्जी इफेक्ट करती है। अच्छा आप मुझे बताएं, हम्म, वाटर की एनर्जी है, बिल्कुल है वाटर की। एयर एनर्जी है। अगर ये एयर एनर्जी ना हो तो ये सैटेलाइट सिस्टम नहीं चल सकेंगे। हम्म, आपके सारे सिस्टम ये एयर ही एलिमेंट पर है। हम्म, अर्थ की एक एनर्जी है, ठीक है। हम्म, अर्थ के नीचे जो अर्थ कोई कार है हम्म, या वोल्केनो है, ये क्या चीज़ है? एक एनर्जी है, तो वो ब्लास्ट हो, इसको जगह नहीं मिली। तो हम सब जितने भी हैं वो सब एनर्जी से ही मिलके बने, और इस एनर्जी का इफेक्ट कुछ ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती, वो मेटाफिजिक्स में चले गई, वो उस एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में चली गई। ठीक है। तो जावेद साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में एज अ सब्जेक्ट, इनफैक्ट दुनिया भर में एज अ सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? अगर तो लेना चाहिए कि अगर ये इंसान की तकदीर और उसकी किस्मत और उस सब से जुड़ा हुआ है तो क्यों नहीं लिया जाता सीरियसली? इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट कर दी गई है कि ये हराम है या प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, जो स्टॉक है वो सारा प्रिडिक्शन पे चल रहा है। मदर के वॉर्म में बच्चा, बेबी ये बाबा, ये प्रिडिक्शन, ठीक है। दूसरी बात प्रिडिक्शन की सबसे अच्छी है कि आप अब मौसमियात पे आ जाएं, कल बारिश होगी, तो ये भी तो प्रिडिक्शन हो रही है। अच्छा, इसके बारे में मिस जो क्रिएट कर दी गई है ना, ताकि इस सब्जेक्ट की तरफ लोग आए नहीं, उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों की कुछ दुकानदारी है वो बंद हो सकती है। अच्छा मसलन किन की? मतलब ये कि वो झाड़ने वाले, हाँ, तावीज़ वाले, हाँ, ये अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे। मेरे पास कई लोग इस तरह आते थे कि उन पर बंदिश हो गई है। अच्छा, अब मैंने उनसे पूछा, ये बंदिश सिर्फ पाकिस्तान में ही है? आप मुझे बताएं, काली बिल्ली यहाँ रास्ता काट देती है? यूरोप में काली बिल्ली को गोद में रख के पालते हैं, है ना। सामने से कोई गुजर गया, अच्छा नज़र भी लग जाती है लोगों को। चीन में नज़र नहीं लगती, किसी को भी नज़र नहीं लगती वहाँ पे। हाँ, या लगती है और उन्हें पता नहीं है। पता नहीं। यहाँ नज़र भी लग जाती है, उतार करना पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि बंदिश हो गई है, मैंने कहा अगर वो बता देते हैं कि ये बंदिश है और बंदिश हो गई, हम नाम नहीं बताएंगे कौन है, तो फिर पाकिस्तान पे जो बंदिश है वो उतार दो। तुम लोग बंदिश उतारने वाले हो ना, उतारना जानते हो ये। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि यार यहाँ अवेयरनेस देना पड़ेगा, कुछ लोगों को बताना, लिटरेट करना पड़ेगा। कोई बंदिश नहीं है, इस तरह का कोई बंदिश करा सकता हो तो मैं तो फिर इनके पास जाऊं, कांटेक्ट करूं, और हाँ, नहीं, हम बैठे बैठे काम करवा दें इन लोगों से। हमें ज़रूरत क्या है टेक्नोलॉजी में, साइंस फिक्शन में जाने की, यूनिवर्सिटी खोलने की? सारे काम ये कर देंगे बैठ के, जो बैठे हुए हम बंदिश कर देते हैं या बंदिश का उतार कर देते हैं। तो कमी थी लिटरेसी की। उस लिटरेसी को जो गलत है हमारे सामने, उसको ठीक करने और ओरिजिनल लेके आने के लिए मैंने कहा इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, अवेयरनेस हो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये, लोग इस पे थोड़ा सा करते भी हैं, बट जो अंडरस्टैंड है वो पढ़ भी रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे हैं भी। तो मुझे ख्याल ये आया कि सही बात बताई जाए। अच्छा, तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, फिर भी पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जितनी एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ इसी हद तक रह गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि दुआ, तावीज़, या फिर जायचे निकालने, भाई शादी हो रही है तो उसके लिए निकाल रहे हैं, इस किस्म की चीज़ों के लिए ना। और चूंकि आपके जैसे आपने बताया एस्ट्रोलॉजी का क्लियर एक एस्ट्रोलॉजी हिस्सा है मेटाफिजिक्स का, इसका मतलब है कि इसमें एक्सप्लोर करने की और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बहुत गुंजाइश है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नहीं है। तो उसको क्या रोका गया है?
या ये कोई सिस्टम की वजह से रुका है, लोगों की वजह से, या हमारे तोहमात की वजह से? तोहमात की वजह से। आपने मेंबर पे या उन जगहों पे जहाँ से नॉलेज निकलती है वहाँ पे आपने वो लोग पोस्ट एंड पर्सनालिटी का ख्याल नहीं किया। यानी कि उन लोगों को बिठाना चाहिए था जो जानते थे, आपने इलिटरेट लोगों को बिठाया, उनको मालूम ही नहीं क्या है। कुरान में अल्लाह पाक इल्म हासिल करने के लिए, है ना, कह रहा है कि आप इल्म हासिल करो। फिर मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, वो एक अलग डोमेन हो जाएगा, कुरान और फिर उसके मायने, मतालिब, बहुत सारी चीज़ें। एक लाइन में मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। अक्सर लोग जो तहमाद ये इस टाइप के इसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में लेते हैं, उसका मतलब क्या है? वो ये समझते हैं कि शायद ये हराम है या इसका सीखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रिडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो प्रिडिक्शन फुलफिल नहीं हो पाती। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन में तो है, लेकिन साथ साथ आपकी ज़िंदगी की अलाइनमेंट करके देता है। आपकी शादी में अगर ट्रबल्स है तो वो ट्रबल्स आपके बर्थ चार्ट में नज़र आएगी। बच्चा पैदा हो गया, बेटा या बेटी कोई है, शादी भी डेफिनेट होनी है। अगर उसके चार्ट में प्रॉमिस है डाइवोर्स, तो डाइवोर्स होनी है। अगर होनी है तो इसका मतलब ये है कि वो शादी से पहले अगर चार्ट वार्ट भी निकालें तो भी नहीं कुछ मामला ठीक। अब मैं बताता हूँ ये अब आप वो डीप स्टडी की अब बात कर रही हैं तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अगर उसके चार्ट में डाइवोर्स होनी है तो उसके चार्ट में सोल्यूशन ये होगा कि कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। कि अगर वो अपने ही एरिया में, अपनी ही फैमिली में करता है तो डाइवोर्स है। अगर आउट ऑफ कास्ट जाके करता है तो फिर डाइवोर्स नहीं है। अच्छा, आप ड्राइव करके आ रही हैं, रास्ते में कहीं कोई ट्रबल्स है, मैंने आपको पहले कह दी कि यहाँ से नहीं आइएगा, यहाँ हंगामा हो रहा है, कहीं दूसरे रास्ता ले लें, दूसरा पाथ ले लोगे, दूसरा वे ले लोगे, पहुंच जाओगे, या रुक जाओगे, या कोई आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट तलाश करोगे। आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल यही बताता है आपको। अच्छा, कितना एक्यूरेट होता है ये बर्थ चार्ट? 100%। 100% एक्यूरेसी। तो इसका तो मतलब है कि ये तो फिर एक साइंटिफिक एविडेंस हो गया। 2+2 4 दुनिया में कहीं भी जाएंगे यही वैल्यू आएगी, 2+2 = 4। आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी को बच्चा डेट कराएंगे, बट रीडर अच्छा होना चाहिए। और तो क्या इसमें जो टाइम ऑफ बर्थ होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है, क्या वो किस हद तक इम्पोर्टेंस है? अब बहुत से लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितने बजे पैदा हुए हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए एक चार्ट बनता है, हुरारी चार्ट, मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे पता है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को और उसको अपना बर्थ नहीं मालूम है, डिटेल या कंफर्मेशन नहीं है, तो वो कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है, उसी वक्त हम एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, उस टाइम का एक चार्ट बनता है, वो बता देगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा, इसमें बात एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि एक्सेप्टेंस मूड में आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई आता है और वो मुझसे पूछता है कि ठीक है मैंने बिजनेस करना है। अब बिजनेस का कॉन्सेप्ट उसके जहन में कहीं से भी आ गया होगा, उसके दोस्त को देख के, फैमिली को देख के, कजन्स को देख के, कि बिजनेस बहुत पैसा है, मैंने भी बिजनेस शुरू करना है, और उसके बर्थ चार्ट में प्रॉमिस नहीं है बिजनेस का, तो उसको यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस मेरे चार्ट में प्रॉमिस नहीं है तो मुझे फायदा कभी नहीं होगा। तो फिर यहाँ से तो एक बड़ा मसला फंडामेंटल शुरू हो जाता है, वो ये कि अगर उसके चार्ट में नहीं है और वो ये इरादा तर्क कर दे तो क्या वो स्ट्रगल बंद कर दे? नहीं, वो क्यों करना चाह रहा है बिजनेस? फॉर मेकिंग अ मनी एंड फाइनेंस, तो कहीं होगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस मनी को बताता है, फाइनेंस को। मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के या किसी की जिंदगी के जो भी हालात है वो 12th हाउस के अंदर मौजूद है। बेसिक 12th हाउस है। आपको अपना फाइनेंस वैल्यूज देखनी है तो आप सेकंड हाउस को देखेंगे, वो आपको भी मिला है। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सॉफ्टवेयर में पुट करोगे, जब आपके पास चार्ट बनकर 12th हाउस ही आएंगे। मेरे भी 12th हाउस है, सबके 12th हाउस है, ठीक है। सेकंड हाउस मनी, फाइनेंस, पैसे का है सबके लिए। जिसको पैसा देखना चाहिए वो सेकंड हाउस देखे, ठीक है। तो सबको ही दिया है परवरदिगार ने। 9th हाउस लक का है तो सबका ही लक दिया होगा भाई। आपका भी चार्ट 12th हाउस पे बनेगा, मेरा भी ये बनेगा, तो 9th हाउस लक का है ना, तो मेरा लक कहाँ पर है मुझे वो देखना है। आपका लक का है, आप अपना लक देखना है। अगर मुझे प्रोग्रेस बिजनेस में नहीं है तो इसका मतलब है जॉब में होगी, तो मैं जॉब करके वो कमा सकता हूँ जो एक बिजनेसमैन नहीं कमा सकता। ओके। अक्सर सुना होगा बच्चे डल है, ये पढ़ता नहीं है, शरारती बहुत है, इसकी लिखाई अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मेरिट नहीं है, काबिलियत नहीं है। नहीं, उसने कुछ और किसी और चीज में वो बहुत अच्छा है। वो कौन बताएगा?
जिसमें अच्छा ये कहाँ से मालूम चलेगा आपको, जब उसके 14, 15, 16 साल जिंदगी के चले जाएंगे, जब उसके लर्निंग का एक पीरियड था, उसके बाद मालूम चलेगा तो फायदा क्या। और इसी के लिए आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ये करते हैं कि बच्चा छोटा जब होता है, छोटी उम्र से ही उसको मुख्तलिफ चीज़ों में डालना शुरू करते हैं। अच्छा तुम घुड़सवारी भी कर लो, स्विमिंग भी कर लो, ये भी कर लो, ड्राइंग पेंटिंग सब कर लो, क्या पता किसी एक चीज़ में वो अच्छा निकल है आए। ना, देखें बच्चे कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो देख के सीखते हैं। कुछ बच्चे इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, रट्टू तोता होते हैं, बस उनको आप वो 24 मैं भी घंटे जानती हूँ दो है ना, एक मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मैथ्स का रट्टा लगाते हैं, आप सोचिए। अब ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन पे होता है, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और सीख लेंगे, समझ लेंगे, बाद में बता भी देंगे आपको। इसका मतलब है उसको आपने ट्रीट ऑब्जर्वेशन नॉलेज दे के करनी है, वो फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ेगा। तो उसको कोई ना कोई काबिलियत तो दी, काबिलियत के लिए 5th हाउस है, आप देखें उसकी काबिलियत कहाँ पर होगी, आप उसी तरीके से प्रोग्राम कर दो उसकी लाइफ को। तो ये तो आपको सिर्फ प्रेडिक्शन का नहीं देता है, लोगों ने इसको प्रेडिक्शन का टूल बना दिया ना कि मेरे साथ क्या होगा। अच्छा चले एक बात करते हैं, प्रेडिक्शन है कि सैलाब आएगा, सुनामी, क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे हूँ या उसके इंतजाम करूँ, डैम बना लूँ। अब वो सैलाब मेरे लिए कैसा है, फ्रूटफुल है, पानी मेरे पास आ गया, जमा हो गया, मैं नहीं बनाऊं। तो लोगों ने इसको, गंदम की फसल एक वक्त आता है उस पर गंदम लगती, चावल उसका एक वक्त है। हाँ बिल्कुल अपने। तो जब सब चीज का वक्त है, तो आपकी लाइफ में क्या इवेंट होने जाएगा या होगा, उसका वक्त उसने नहीं बना के दिया होगा। नहीं बिल्कुल दिया। कौन बताएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स। हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि भाई ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर जानना जो है। लेकिन फ्यूचर के लिए मेहनत तो सब कर रहे हैं। हाँ ये बात है। हाँ, अच्छा मैं ये बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं घर से गाड़ी लेके निकला ड्राइव के लिए, मुझे ये पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या पता नहीं, बस मुझे मेहनत करनी है, किस सिमत करनी है। हाँ देखिए, विंटर सीजन जब आता है तो हम अपने सारे लाइफ के जो मामलात हैं, पहनने ओढ़ना, खाना पीना, वो सारा अकॉर्डिंग टू विंटर करते हैं। समर होगा तो समर करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसी तरह आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई इवेंट आ गया इस वक्त, प्रॉब्लम का, ट्रबल्स का, लॉस का, तो आपको अगर ये मालूम चल भी जाता है तो आप उसके हिसाब से ही सारी चीजें कर, इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे ना। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, आप कह रहे हो मैं एक अरसे से बिजनेस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करता था, मिट्टी उठाता था सोना, मिट्टी उठाता था सोना, अब ये नहीं हो रहा, इट्स मीन्स कि वो टाइम खत्म हो गया है, अब आपको कुछ और करना चाहिए। आपको मालूम ही नहीं है, आप फिर पैसे डाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोना नहीं, अब वो सोना उठा रहे हैं, मिट्टी बन रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप क्या करेंगे मालूम है, किसी ने आप पे बंदिश करा दी, नजर लग गई है आपको। अच्छा, जब कमा रहा था उस पर नजर नहीं लगी, अब बंदिश भी हो गई, नजर भी लग गई, और अब वो जाएगा क्या, कुछ नहीं करेगा, वो हम जानते हैं। हाँ, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे किस तरीके से। बेहतर ये है तुम ये मालूम कर लो कि हो सकता है तुम्हारा वो जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, अब कोई दूसरा प्लैनेट का टाइम पीरियड शुरू हो गया, वो क्या, अब तुम्हें कुछ नई चीज़ों पे आना पड़ेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट छोड़ दो करना, कुछ और प्रोग्राम शुरू करो। तो जिस तरह हमारे लाइफ में, इस कायनात में, दुनिया में जो मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी, उससे हम लड़ते हैं या उसके साथ मिल के चलते हैं? हाँ, मिल के चलते हैं ना। सर्दी में मैं ताज़म तो नहीं बनूंगा ना, उसके साथ मिल के चलूंगा। इसी तरह हर बर्थ चार्ट के अंदर उसका कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है, वो अगर आपको मालूम हो जाए तो आप समझ जाएंगे ओके ये एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हुआ है मेरे कॉस्मिक प्लैनेट का, तो मुझे इस हिसाब से चलना है। नो वरी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा क्या हुआ। अच्छा, इसमें जो है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत है ना, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे लोगों के पास इल्म नहीं है, लोग नहीं जानते, लोग इसकी साइंस नहीं जानते। तो चूंकि साइंस नहीं जानते और विजिबल नहीं है, ये मेटाफिजिकल एक इल्म है, तो उसके अंदर जो चीज ज़ाहिर नजर नहीं आती, तो उसमें तो फिर एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत होती है, और वो हम देखते ही हैं, आए दिन होती है। शुरू से ही एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को लेके एक तनाज़ा रहा है। एस्ट्रोनॉमर जितने वो एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हैं कि हम जिस मार्स पे हम बैठे हुए हैं वो मार्स आपकी कैसे इफेक्ट डाल रहा है, एक मार्स का एक वॉल्यूम है। देखो, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपको बताती है कि मार्स एक प्लैनेट है, रेड कलर का सॉइल है उसकी, उसका टेम्परेचर ये है, उसका वॉल्यूम इतना है, वो बर्थ कब हुआ उस मार्स का और उसका एंड कब होगा। हम सब जानते हैं अर्थ का भी एंड है,
हर चीज, ठीक है। तो उसका बर्थ, डेथ, उसका वॉल्यूम, साइज, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, वेदर कैसा है, ये सारी चीजें एस्ट्रोफिजिक्स है, ठीक है। और ये कहलाती है आपकी एस्ट्रोनॉमी। एक एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया कि जो एनर्जी है वो उसका इफेक्ट है सन का, उसका इम्पैक्ट मुझ पे क्या पड़ेगा। तो इन प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है वो विजिबल है। दोनों का ताल्लुक सितारों से है, सितारों के इल्म से है। बिल्कुल ऐसे ही, एक नजर आता है, एक नजर नहीं आता। अल्लाह पाक कह रहा है कुरान में, कवाकब है ना, अमर नजूम, दोनों के मायने सितारे से कह रहे हैं, एक में चमक और एक में चमक नहीं है। यहाँ तक कि उसने बताया आपको वशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरह रहमान की आयत है। शम्स और कमर एक हिसाब के साथ चल रहा है, इसका मतलब है कोई हिसाब है इनका, फिक्स है, और एक दूसरे के मदार से बाहर नहीं जा सकते, ना एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, फिक्स है। इंसानों ने इस पर अकल लगाई, आज से नहीं हजारों साल पहले से, और मालूम चल गया कि 30 डेज का सन और 30 डेज का मून है। ये इसके फेजिस हैं, इसमें कई आयतें ऐसी मौजूद हैं, बहुत सारी, बिल्कुल बहुत सारी। ये हमें क्यों नहीं बताई गई। कुरान की बहुत सी चीजें हमें डिस्कस किए गए, मेंबर से जगहों से बताए गए, लेकिन ऐसी सूरतें, ऐसी आयतें जिसमें परवरदिगार ने साइंस और एक्सप्लोरेशन कह रहे, तुम में कोई है अकल वाला, कायनात को तफसीर करे, अकल वालों की निशानी। कई दफा ऐसी आयतें पढ़ी, हाँ, ये तो कई जगह इसका जिक्र है अकल वालों की निशानी है, तो वो आयतें हमें क्यों नहीं बताई गई तर्जुमे के साथ। कुरान का एक ही पार्ट लेके बैठे रहे आप। कुरान शरीफ में तो बहुत गहराई है ना, लेयर्स हैं, तो लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिसको नहीं आता वो क्या बताएगा, हाँ, जिसको आता वही बताएगा। हाँ। नहीं तो उस हिसाब से तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि पूरी जो ह्यूमन काइंड है उसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर उसको प्लैनेट्स का एक हिस्सा जो है उसको साइंस का दर्जा दे के पढ़ाया जाए और दूसरे को हम कहें कि वो साइंस नहीं है, वो मेटा साइंस है, मेटाफिजिक्स है, और वो ना पढ़ाया जाए, तो ये तो अच्छा इस पे तो बिलीव नहीं कर रहे। मोबाइल हमारे पास है, कोई वायर नहीं है, जैसे वीडियो पे बात हो रही, मेटा तो है, आपको नजर आ रही कोई वायर, कोई एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी का जो कहते हैं ना बहाव है या एनर्जी की जो मूवमेंट है वो माइक्रोस्कोप के अंदर तो देख ली गई है, तो वो हाँ वो नजर आ गई ना, तो वो प्रूफ हो गई। आज भी वो इंसान जो लेकिन जी जो 200 साल पहले थे उनको जरा जिंदा करें, बाप दादा परदादा को, वो देखते फिर मर जाएंगे, ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जुपिटर या सैटर्न का मेरी किस्मत पे क्या असर पड़ रहा है या इस वक्त मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो हम चूंकि साइंटिफिकली उसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर उनकी उस वेव्स का, उस एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं देख सकते। उसकी वजह है सोलर सिस्टम, आपका सन बहुत बड़ा है, एक कमरे में एक लाइट जल रही है 200 वाट की, वहाँ एक 1000 वाट की लाइट चला रहे हैं, अब 200 की लाइट नजर आएगी आपको? नहीं। क्यों? 1000 हाँ बहुत तेज रोशनी होगी, तेज रोशनी है, वरना उससे पहले 200 कैसा लग रहा था आपको? गुड। इसी तरह सन की जो एक एनर्जी इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट है, तो आपको इन प्लैनेट्स की लाइट्स नजर नहीं आती हैं। देखिए इंसान है, वो देखेगा तो मानता है, अल्लाह को देख के माना है नहीं। अल्लाह खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है मेटाफिजिक्स। क्यों? आप वजूद बोल ही नहीं सकते उसका, कहाँ है वजूद? मौजूद है हर जगह। आप जहाँ वजूद बोलेंगे तो आपको पता है किस डोमेन में चले गए, लेकिन मौजूद है। नहीं वो तो कैसे मानते हैं? नूरुस समावाते वल अर्द, आसमान और जमीन का कौन है? नूर, और नूर क्या है? एनर्जी है। तो उसने अपनी चीजें पूरी कायनात में भेजी हुई। अब आपको देखना है कि मेरा जुपिटर क्यों मुझ पर असर करेगा, कैसे करेगा, तो बर्थ चार्ट दीजिए, अभी बता देता हूँ कैसे करना है। ये तो डिपेंड करता है ना, सबको वेरी करता है, लेकिन पूरा प्रोग्राम है। तो कोई एक डिवाइस लेके आते हो घर में, उसका एक यूजर मैनुअल गाइड है, हाउ टू ऑपरेट, प्रिकॉशंस क्या है ना, बिल्कुल ये पूरी प्रोडक्ट है उसकी, कैसे ट्रीट करेगा, परेशानी आएगी तो क्या करना चाहिए, नहीं दिया होगा उसने। अच्छा ये कोई भी इंसान घर से तो लेके नहीं आया, मैं तो नहीं लेकर आया, ये एग्जिस्ट करता है तभी तो मेरे पास पहुंचा, अगर होता ही नहीं तो मेरे पास भी नहीं होता। इस मीन्स के है। हाँ इसमें एक चीज है, लोग इसको देखें, सही नहीं बताना या एरर आ जाना वो इंसान का काम हो सकता है, एजुकेशन में नहीं हो सकता। आपको डॉक्टर सही नहीं मिला, लेकिन मेडिकल का शोभा गलत नहीं है।
तो आप ये कह रहे हैं, जैसे आप पहले कह रहे थे कि वो जो चार्ट का रीडर है वो उसको कॉम्पिटेंट होना वो जरूरी। सही हो रहा है। हाँ। आपको डॉक्टर सही नहीं मिला, लेकिन हाँ। आप पूरे मेडिकल को तो गलत नहीं कहेंगे ना, ये कहेंगे नहीं। आपको इंजीनियर सही नहीं मिला तो अच्छा, अगर किसी को नहीं मिला, कोई एस्ट्रोलॉजर सही, चार्ट रीडर ठीक नहीं मिला, उसको तो नहीं पता कि ये ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। पहले लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे, अब मालूम चल गया वो बीमारी हार्ट अटैक होती है। पहले कहते थे पता नहीं क्या हो गया इसको, अब मालूम चल गया ना ये हार्ट अटैक एक बीमारी होती है। अच्छा, उस वक्त हॉस्पिटल बराबर में हो तो बच सकता है, पॉसिबिलिटीज बचाने की हो सकती हैं। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, आपको मालूम है सर दर्द के लिए कौन सी टैबलेट ले लेते हैं नॉर्मली, हम सब जानते हैं, तब ले लेते हैं ये पैरासिटामोल वगैरह, पैरासिटामोल, ये सारी चीजें हाँ, ले लेते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कहता है यार आपके हालात खराब हो गए, कोई बंदिश हो, आप बोले बंदिश नहीं, मेरा फला प्लानट है वो अभी चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, इतना ही करना है। तो यानी आपका कहना ये है कि अगर एस्ट्रोलॉजी को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जी, तो ये जो क्या कहते हैं, पीरी फकीरी और जादू टोना और ये सारे जो मसाइल हैं, और ये बड़े नासूर है हमारे माशरे, उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन है और बहुत ज्यादा, तो वो खत्म हो सकती है डेफिनेटली। इसलिए इसी वजह से यही सोच के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को अवेयर करें और सिखाएं। तो स्टूडेंट्स हैं वो सीख भी रहे हैं और कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, तो ये मेरा एक एम था। तो जावेद साहब, ये जो सिम्त है आपका इंस्टीट्यूट, SIMT, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मैंने पहली दफा सिम्त इंटरनेशनल, देखिए सिम्त इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है, जैसे आपने सुना होगा कि जियोमेंसी या जियोलॉजी, जमीन की एक एनर्जी होती है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये चार मेनली डायरेक्शन तो सभी जानते होंगे। जमीन की एनर्जी को, वो एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे अफेक्ट करती है, ये वो हमारा सिम्त इंटरनेशनल करता है। कैसे करता है? वैदिक के अंदर एक लफ्ज है वास्तु, वास कहते हैं स्पेस को, जगह को, ठीक है, लिविंग स्पेस। आप कहीं, आपका घर है वो कोई स्पेस होगा, आपका ऑफिस है वो वर्क प्लेस होगा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की एनर्जी हम पे इफेक्ट करती है, लेकिन फिर वो एनर्जी इफेक्ट करेगी। वो जो आप कह रहे थे कि फेंगशुई, चीन में फेंगशुई के नाम से है, और वास्तु पड़ोसी मुल्क के नाम वहाँ वो करता है इस पे, और यूरोप में जियोमेंसी के नाम पे, पाकिस्तान में सिम्त के नाम से है। अच्छा, क्या करते हैं, आपने देखा हो जब आप रिहाइश बदलते हैं, घर बदलते हैं, चेंज करते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंजिंग्स होती हैं। बिल्कुल होती है। मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 टिप्स अभी दे भी देता हूँ। हाँ जरूर, ठीक है, आप उसको नोट भी करिएगा और करवाइएगा लोगों से, ठीक है। आप जब घर बदलते हैं या वर्क प्लेस चेंज करते हैं तो कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। लाइक ऐसा होता है कि यार मेरी हेल्थ की पोजीशन यहाँ खराब हो गई या अच्छी हो गई, मेरी जॉब की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी थी, घर शिफ्ट होने के बाद यहाँ थोड़ी सी, ठीक है, कम है वो। ये क्यों है? घर की शिफ्टिंग के साथ ऐसा क्यों होता है? उस स्पेस की एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली, ये एक जनरल टर्म है। आप देखिएगा, आप घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, ठीक है, आपको चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ और आपके प्रोग्राम के जरिए सभी चेक करना है, ठीक है, लाइव आप जब चाहे चेक करना। घर के सेंटर में खड़े हो, कंपास को हाथ में रखें, मोबाइल में कंपास यूज कर सकते हैं, मैनुअल कंपास भी ले सकते हैं। कोशिश करिएगा जब कंपास आपके हाथ पे हो तो मेटल की घड़ी या कोई रिंग्स वगैरह ना हो, ताकि वो उसकी सेंसिटिविटी बदल ना जाए। आप जब देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, कंपास में नॉर्थ नजर आएगा, अगर नॉर्थ में टॉयलेट सीट होगा, टॉयलेट सीट, तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटी के मसाइल रहेंगे। अच्छा। उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर टॉयलेट सीट नहीं है, इसका मतलब है कि किचन या स्टोव चूल्हा है वहां पे, हाँ। वो हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से मसाइल में रहेगा। अगर किचन है या बाथरूम है, हाँ देख लीजिएगा आप, ये सब देख लें, हाँ। ठीक है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है, वहां अगर टॉयलेट सीट है तो कैश उसका स्टक हुआ है, उसके पैसे डूबे होंगे, स्टक हो रहे, रिकवरी नहीं आ रही हो, कंफर्म है ये बात। प्रोग्राम के एयर होने के बाद अब देखना पड़ेगा कितने लोग घर में अपने इस वॉशरूम किचन, हाँ, आगे पीछे कराते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो मेंटल प्रॉब्लम आती है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आती है, और उस घर में डिसीजन सही नहीं ले जाते, डिसीजन के बाद कहते हैं कि हमने गलत फैसला लिया। तो कहाँ होना चाहिए? ये बर्थ चार्ट बताएगा ना आपका। अच्छा, मतलब बाथरूम कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा, ये बर्थ चार्ट। चाइना कर रहे हैं ना काम इसको। हाँ,
ओके। तो सारे तरक्की याफ्ता ममालिक की कर तो रहे हैं, कहीं ना अल्लाह ने हिल्म दिया है, मतलब ये यानी कि वॉशरूम और किचन का जो डायरेक्शन है ये इफेक्ट करता है। वो बर्थ चार्ट के हिसाब से होगा, वो यूनिवर्सल नहीं है नहीं कि हम ये कह दें कि अच्छा उसको साउथ वेस्ट में होना देखो, चाहिए, ये नहीं है। देखो एक जर्नल होता है, ठीक है, जर्नल आपने देख लिया, और अगर देखो प्रॉब्लम 3 तरीके, मैं फिर और पीछे जाके बात करता हूँ, प्रॉब्लम 3 तरीके से आती है। एक आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट की पोजीशन चेंज हुई, सही, कोई पीरियड चेंज हुआ तो प्रॉब्लम आई है, इसके अलावा नहीं आ सकती। ठीक है। दूसरा, या तो जिस जगह आप रह रहे हैं वहां की एनर्जी, यानी कि टॉयलेट सीट कहीं से प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ। हो सकता है आपका जो स्पेस जहाँ स्लीपिंग पोजीशन है वो चेंज कर, वहां से प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक। कभी कभी हमारे पर्सनल बिलोंगिंग कहीं रखे हुए हैं, वहां से प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। 2 जगह होगी प्रॉब्लम। तीसरा माइंडसेट, और मैंने जिद कर ली कि मुझे बिजनेस ही करना है, हाँ, आप कुछ नहीं हो सकता नहीं इसका। कर सकते। उसने चार्ट भी रीड करवा लिया, रीडर ने बता भी दिया कि देखें आपके पास पैसा जॉब से है, बिजनेस से नहीं है, बिजनेस से नहीं है। अब उसका माइंडसेट काटा के अटक गया कि मैंने बिजनेस से करना है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक। तो 3 जगहों से प्रॉब्लम भी आती है और सोल्यूशन भी यहीं से आएगी। तो हम बर्थ चार्ट भी रीड करते हैं, वहां से देखा कि कोई ऐसे ही प्रोमिनेंसी तो नहीं आ गई प्लैनेट के इवेंट की, उसको वहां से ठीक किया या बता दिया। दूसरा, वो जिस घर में रहता है वहां से तो नहीं है कहीं, उसकी स्लीपिंग पोजीशन क्या है। कई लोगों की स्लीपिंग पोजीशन चेंज करवा के हमने रिजल्ट दिए उनको, जो एंजाइटी में थे, रातों को उठ के रोते थे, बहुत मेडिसिन यूज करी, सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन चेंज करवाई है बस। वाह, ये तो क्योंकि कराची में तो हर 4 में से 1 इंसान जो है, बल्कि मेरे हिसाब से तो 4 में से 2 लोग जो हैं वो किसी ना किसी ज़हनी परेशानी का शिकार है। देखो नींद नहीं आए ना तो उससे पहले वॉक कर लो थोड़ा सा, अच्छा खासा। नहीं है तो आप लिखना शुरू कर दो कोई चीज, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन मोबाइल नहीं देखना, ये मैं सबको बता रही हूँ। मोबाइल पे स्क्रोलिंग करके नींद नहीं आती। नहीं, वो मोबाइल नहीं, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, या तो आप उठ जाएं और वॉक करें, आपको नींद आ जाएगी, या आप लिखना शुरू कर दें कोई भी चीज, तो आपको नींद आ जाएगी, ठीक। 2 तरीके। क्यों? क्योंकि नींद का जो सिग्निफिकेटर है वो मून है। अच्छा। मैं एस्ट्रोलॉजी बता देता हूँ। मून क्या है? थॉट्स है। ओके। ये हमारे यहाँ कहलाता है वाटर एलिमेंट। आपने पानी देखा है समंदर जी, मगरिब के बाद, सनसेट के बाद कहाँ आ जाता है? सीशोर पे, बिल्कुल साइड। अच्छा, आगे आ जाता है। आगे आ जाता है। हाँ। दिन में पीछे क्यों हो जाता है? उसने चांद को देख लिया है। हाँ। या वो मून जो है उस वक्त अपीयरेंस हो गया रात को और पानी बढ़ गया इधर, ठीक है। मून का ताल्लुक नाइट से है, रात से है, स्लीपिंग से। लोरी में चंदा मामा है या सूरज मामा है? देखिए आ गया, मून आ गया यहाँ पे, चंदा मामा। तो नींद, स्लीप, वाटर एंड मदर, ये मून है इसका प्लैनेट, केयरिंग का। और सोच भी यही है। अब आप बिस्तर पे हैं, नींद नहीं आ रही तो सोच आ रही होगी, कंफर्म वो सोच रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही। जैसे ही सोच खत्म, नींद आ। छोटे बच्चों को क्यों जल्दी नींद आ जाती है? सोचते ही नहीं है। जब आपकी सोच गई आपको नींद आ जाएगी। दोनों में से कोई एक ही चीज एक्टिव होगी रात को। इसका मतलब है उसकी बेड की पोजीशन या स्लीपिंग पोजीशन कहीं ऐसी जगह पर है जिससे एंजाइटी, कभी कभी ऐसा लगता है किसी को, यार मैं अकेला हो गया, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इसका मतलब है कि एक जोन है WW, उसकी स्लीपिंग पोजीशन वहीं होगी। तो ये सिम्टम्स देखने के बाद ही मालूम चलेंगे। ये मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये यूट्यूब से सीख के, आपको सर्जन बनना है, क्या करेंगे? नहीं, अब आप समझ। हाँ, मतलब आप यूट्यूब से छोटी मोटी ट्यूटोरियल्स तो ले सकते हैं, लेकिन रेफरेंस तो ले सकते हैं, बट आपको एक बकायदा तौर पर एडमिशन लेना होगा। प्रॉपर सिलेबस है इसका, एग्जामिनेशन है, उसके बाद ही आप जाके कुछ सर्टिफिकेट लोगे। तो इस सब्जेक्ट में जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया कि क्या बात है, वो बात है कि कोई इदारा ऐसा था ही नहीं जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर निकाले। अभी भी एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्शन करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग समझते हैं कहीं नहीं होती प्रेडिक्शन, कुछ नहीं होती। आपने सुना है आज स्कॉर्पियो वाले के लिए ये महीना कैसा रहेगा? हाँ, एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा? सारे एरीज वाले एक जैसे हैं क्या? नहीं, ये थंब इंप्रेशन सबका डिफरेंट है। कैसे एक जैसा हो सकता है? 3 मिनट के फर्क से बर्थ चार्ट चेंज हो जाता है। सारे स्कॉर्पियो वाले एक जैसे कैसे होंगे? तो इसकी जब तक लिटरेसी आम नहीं होगी तब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैं भी स्कॉर्पियो हूँ तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो अच्छा जावेद साहब,
पाकिस्तान का कुछ निकाला है आपने, पाकिस्तान के कुछ चार्ट या उसकी का मुस्तकबिल, अगला साल 2 साल बाद क्या सिचुएशन, ऐसे उस पे किसी चीज पे आपने किया है वो काम? तो बिल्कुल ऐसे ही पूछ रही, मैं प्रेडिक्शन में से कम करता हूँ, हाँ। बाकी जितने लोग करते हैं उनकी भी फेल हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट को अभी इन लोगों ने ये समझा ही नहीं कि ये किस असेंडेंट से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब हाँ। दे देता हूँ। आपकी गाड़ी आ रही है और रोड खराब है, क्या करेंगे? प्रेडिक्शन दूं या सोल्यूशन दूं? सोल्यूशन दूं कि आप यहाँ से आइए, ठीक है। फर्टाइल कंट्री है, वो हमेशा रहेगी, बट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। 2 चीज़ें हैं। ये पूरी कायनात परवरदिगार ने सिस्टम बनाया है, पाकिस्तान भी बनाया है, चलाने वाले उनके हाथ में है। मतलब ठीक चलाएंगे तो ठीक चलेगा, सीधी सी बात है। हर चीज़ प्रेडिक्शन पे तो नहीं चलती और चल भी नहीं सकती। वो आपको ये जरूर बता देगा कैसे लेके चलना है। अभी जैसे अभी ईरान वॉर शुरू हुई तो धड़ाधड़ ये हो गई, एस्ट्रोलॉजर्स ने आके कि जी तीसरी आलमी जंग होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, मैंने अपने चल में ही कहा था कि नहीं होगी, नहीं होगी। ये मकफात अमल है इस वक्त। अगर मैं आपको इस वक्त गिव एंड टेक का ये टाइम चल रहा है। जिसने जो किया है, आप देखिएगा तकरीबन 1 साल पहले से सैटर्न पाइसेस में आया है। उसके पाइसेस में आने से क्या हुआ है कि लोग अपने काम को बदलेंगे। आप देखिएगा पिछले 1 साल से ही हो रहा होगा, लोग अपने काम को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वो कोई ना कोई चेंजिंग आएगी उनके काम में, चाहे वो चैट जीपीटी के थ्रू आए, यानी एआई भी चेंजिंग, काम को चेंज करेंगे, बदलेंगे। सेकंड, इमिग्रेशन पॉलिसीज में तब्दीलियां आएंगी, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं वो अपनी इमिग्रेंट पॉलिसीज को बदलेंगे। लोगों के जो रिलेशंस हैं आपस में कंट्रीज के, जिसे हम खारजा पॉलिसीज कहते हैं, उनमें काफी तब्दीली आएगी। कोई किसी के साथ मिलकर अलायंस बना रहा होगा, कोई किसी के साथ अलायंस ब्रेक कर रहा है और नए अलायंस बन रहे होंगे। ये 1 साल पहले सैटर्न की वीडियो में मैंने ये बात कह दी थी। ये गिव एंड टेक का टाइम है, जो डिवोटेड होगा वो सर्वाइव करेगा। गेन्स प्रॉफिट चल रहे थे एक अरसे से, लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे। अब जितनी भी रियलिटी पिक्चर्स है वो सामने आ जाएंगी। दिस इज टाइम टू टेक योर डीड एंड कार्मा। आपने क्या किया है, टेक इट। मतलब जो आप एक इंडिविजुअल के जो करतूत रहे हैं उनको फेस करने का टाइम है। देख लीजिए इस वक्त एक्सप्लोरेशन हो रही है, नहीं हो रही है, पर्दे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। पिछले 1 साल से हर फैकल्टी में एप्स्टीन फाइल्स आ गई सामने। एप्स्टीन फाइल ये आ गई। पाकिस्तान के कितने लोग, कितने रोज स्कैम एक सामने आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहे थे? दिस इज टाइम। और ये अभी देखिएगा 1 साल तक आते रहेंगे। तो इसका तो मतलब है कि अगर पर्दे उठना शुरू हुए हैं तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर पर्दे उठ रहे हैं तो मतलब बदलाव अच्छी बात है। हाँ, होने दें। अगर कोई चीज तब्दील हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कहीं से हट के कहीं जुड़ रही है, कोई नई चीज का स्टार्ट। एंड का मतलब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छा है जब ये इतने तो अवेयर हो गए कि आपके प्रोग्राम में, ये जैसे प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजी पे बात हो रही है, इतना तो हुआ है ना। हाँ ना, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बहुत लोग स्केप्टिकल हैं। तो लोग समझ रहे हैं अब चीज़ों को, रियलिटी क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें वैसी चलती जाएंगी जैसे चल रही हैं। हमें इल्म हासिल करना है। हाँ, वो ज़रूरी है। अवेयरनेस तो हर एक को अपने शोबे में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो करना चाहिए। बस एक बात कहूँगा कि कोई भी इल्म हराम नहीं होता, उसका यूज और मिसयूज। बिल्कुल जैसे मौसीकी है, हराम थोड़ी है, उसका इस्तेमाल है कि आप किसको उसको अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। एक डॉक्टर है, वो अपने शोबे के साथ लॉयल नहीं है तो वो कहने के अनएथिकल कर रहा है अपने प्रोफेशन में। तो इसी तरह कोई भी कर सकता है। तो सब्जेक्ट को बुरा नहीं बोले, हो सकता है उसको सही बंदा ना मिला हो, वो गलत हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं। जावेद जमाल साहब, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, मैंने कई चीज़ें मुझे पता चली, और मैं तो चाहूँगी कि कुछ अरसे बाद हम आपको दोबारा दावत दें और ज़रा इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलें, थोड़ा और गहराई में बात हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। For more updates, subscribe now and press bell icon.